कार इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। तपोवन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तपिश देखने को मिली है। विपक्ष की तरफ से सरकार के 2 साल पूरे होने, भ्रष्टाचार और लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर आक्रोश रैली की गई। वहीं सदन में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने जो है वो काम रोक को प्रस्ताव रखा, जिस पर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने आक्रोश रैली कर सरकार के 2 साल के कार्यकाल के जश्न को लेकर जोरदार हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल में पूरे हिमाचल में विकास कार्य जो हैं वो ठप पड़े हैं। इस सरकार ने भाजपा के कार्यकाल में खोले गए सारे कार्यालयों को बंद कर दिया और अब सरकार इसका जश्न मना रही है। सरकार के पास कर्मचारियों और पेंशनरों को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सरकार ने जश्न मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सदन में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नियम 67 के प्रस्ताव काम रोको पर बात करने की मांग रखी, जिस पर थोड़ी देर गहमा गहमी होने के बाद सीएम सुक्खू ने चर्चा के लिए हामी भर दी। अब जिस पर प्रश्नकाल को स्थगित कर चर्चा शुरू करने की प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष ने सहमति प्रदान कर जैसे ही सदन में भ्रष्टाचार और सरकार के 2 साल की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हुई तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष से जो है वो भ्रष्टाचार के सबूत मांग लिए। इस बीच भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में गवर्नर को दिया हुआ ज्ञापन रख दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने गवर्नर को दिया यह ज्ञापन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। इसी प्रतिरोध के बीच विधानसभा में हंगामा हो गया, सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी उपलब्धियां बताने की बजाय जो है वो विपक्ष को निशाना बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने भ्रष्टाचार किया और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्साइज पॉलिसी में संशोधन किया। चर्चा में आगे विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कई भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की जो भूमिका है वो संदिग्ध है और यहां तक कि मुख्यमंत्री के समोसे की जांच भी हो रही है। उन्होंने आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने कम दामों पर जमीन खरीदी और उसे एचआरटीसी को ऊंचे दामों पर बेच दिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कांगड़ा जिले में एक विधायक के साले को पेट्रोल पंप के लिए भूमि का लीज पर दी जा रही है, जबकि इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं जो है वो पूरी नहीं की गई। रणधीर शर्मा ने निगम के 18 होटलों को जानबूझकर घाटे में दिखाने का आरोप भी लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री ने इन होटलों को निजी हाथों में देने के लिए मंजूरी दी थी। चर्चा में आगे रणधीर शर्मा ने कहा कि कई भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की भूमिका जो है ज्यादा संदिग्ध है, यहां तक कि मुख्यमंत्री के समोसे की जांच भी जो है वो लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने कम दामों पर जमीन खरीदी और उसे आगे बेच दिया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अब जो है सरकार जो है वो 2 साल का कार्यकाल है, उसको जो वादे सरकार ने किए थे अब वो पूरे नहीं हुए, लेकिन उल्टा जश्न जो है वो सरकार मना रही है। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने तंज कस दिया भाजपा पर और कहा कि भाजपा ने सोचा था कि शायद जो प्रस्ताव लाया गया है उसको सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया। अब बीजेपी के लोग जो हैं वो अंदर बैठे हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो है बाहर घूम रही है। क्या कुछ कहा सुनिए, उस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दिसंबर को महामहिम राज्यपाल महोदय को इस सरकार के कारनामों का कच्चा चिट्ठा सौंप पर भी लगाए थे। हम चाहते थे उस सदन में चर्चा हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चर्चा को चलाने की स्वीकृति दी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें अलाउ किया। और हमने वो आरोप लगाए हैं कि किस तरह से इस सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और आज वो आरोप इसलिए सत्यासिद्ध हो रहे हैं कि जिस कंपनी से 25 करोड़ के लेन देन की बात हुई थी, इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से उस कंपनी को कई तरह के लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। उनको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया, उनका 162 का जुर्माना माफ़ किया गया, उनका 150 करोड़ का काम 288 करोड़ में दिया गया। उन्होंने मलबे को हटाने का रेट जो 67 रुपये पर क्यूबिक मीटर था 88 रुपये पर क्यूबिक मीटर हो गया। 1,74,000 क्यूबिक मीटर मलबा हटना था 3,74,000 क्यूबिक मीटर हो गया। तो जब ये लाभ दिए गए और इसके प्रूफ है मैंने दिए हैं,
हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 86वीं 87वीं 88वीं बैठक की प्रोसीडिंग्स में हमने शराब घोटाले का आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा में मान। ये देखिए, विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया था जिसको काम रोको प्रस्ताव कहते हैं 67 के तहत। आज भाजपा की रैली है, यहाँ पे बाहर कर रहे हैं कहते, तो इनका मुझे लगता है रणनीति गड़बड़ा गई। ये हाउस में आए, इन्होंने 67 लगा दिया, इन्होंने सोचा कि भ्रष्टाचार पे हम बहस लगाएंगे तो ये रिजेक्ट कर देंगे और ये नारे लगाते हुए बाहर चले जाएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएगा। अब ये आलम ये है कि ये हाउस में जो उपस्थित हैं ये शरीर तो वहाँ पे हैं, हाउस में हैं, इनकी आत्मा बाहर है, तो दिमाग जो है सारा इनका आउटसाइड है और इनको समझ नहीं आ रहा है। तो जिस ढंग से हमने इनको कहा तुम रैली रूली कराओ पहले जाके, और अब तक जो बहस हुई है, जो इंट्रोडक्शन हुआ है, उसमें कोई सब्सटेंशियल बात तो कोई आई नहीं है। ये बातें जो बातें ये कर रहे हैं ये अपने चार्जशीट में भी दे चुके हैं, ये प्रश्नों के माध्यम से भी उठा चुके हैं। और जब भी आप किसी पे आरोप लगाएं तो उसके ऊपर तथ्य जरूर होने चाहिए। हम राजनीति के लोग हैं, हमारा काम एक दूसरे के कपड़े फाड़ना नहीं होना चाहिए। आरोप सरकार के ऊपर लगे हैं, नेताओं के ऊपर लगे हैं और उसके साथ अधिकारियों के ऊपर लगे हैं। उन सारे विषयों पर महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है और हमें लगता है कि वो गंभीर आरोप है। इस पर सरकार जो है उसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि जिस दिन इनके 2 साल की सरकार के कार्यकाल की जो जश्न की बात थी उसमें राजनीतिक बातें उन्होंने कही, लेकिन किसी बात को लेकर के जवाब नहीं दिया। इसलिए ये उचित था कि विधानसभा का सत्र ये अपना विंटर सेशन जो यहाँ धर्मशाला में चल रहा है आज से, हमने कहा सारी चीजों को छोड़ करके पहले सरकार से उन भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा करके उसका जवाब हमको मांगना चाहिए। इसलिए हम नियम 67 के अंतर्गत आज विधानसभा में चर्चा मांगी और मुझे पहले तो लग रहा था कि सरकार चर्चा करने के लिए इच्छुक नहीं है और अध्यक्ष महोदय ने लगभग जो है वो प्रश्नकाल को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो हमारा नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव जो दिया गया था उसको स्वीकार किया गया। अध्यक्ष है सियासी तपिश बढ़ गई है और विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है। बीजेपी कांग्रेस में भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो घमासान शुरू हुआ और बीजेपी ने काम रोको प्रस्ताव जो है वो रखा, उस पर चर्चा की मांग की और सीएम सुक्खू और सरकार जो है इस चर्चा के लिए मान भी गई, लेकिन सरकार ने जो है भ्रष्टाचार के सबूत मांग लिए सदन में विपक्ष से। चलिए तो चर्चा करेंगे। राकेश शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, कुशल जेटी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। कुशल जेटी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सरकार जो है भ्रष्टाचार पर लगातार घिर रही है, विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। सदन में आज इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन बीजेपी से सबूत भी मांगे आप लोगों ने, लेकिन बीजेपी ने जो सबूत दिए हैं वो राज्यपाल को जो चिट्ठी सौंपी है उन्होंने वो रख दिया और तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं कि सरकार की संदिग्ध भूमिका है। कुशल जेटी जी, इन आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री के खास लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाया गया, एक्साइज पॉलिसी जो है वो अपनों के लिए बनाई गई। क्या कहना है आपका कुशल जेटी जी?
अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी के जैसे जयराम जी अभी बोल रहे थे, उनकी बात सुन रहा था, इनके मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर बोलने की तो बात ही सुहाती नहीं है। क्योंकि अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो मैं आपको एक एक करके भ्रष्टाचार को कैसे इन्होंने पर्दा डाला, कैसे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने संरक्षण दिया, मैं सब आपको बताऊंगा। और जहां तक रही, जब ये ओपोजिशन में होते हैं, जब ये विपक्ष में होते हैं, तो इनका एक रूटीन का काम है कि ये जो भी गवर्नर होगा उसको एक चिट्ठी बना के देंगे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बना के देंगे। जब इनकी सरकार आती है तभी जांच क्यों नहीं कराते उन आरोपों के ऊपर। मैं पिछले 5 साल की इन्होंने जो एक चार्जशीट अपनी तरफ से चार्जशीट बनाई थी और माननीय राज्यपाल को दी थी, उस चार्जशीट के बाद 5 साल जयराम ठाकुर जी क्या करते, उस चार्जशीट के ऊपर इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी। और जहां तक रही भ्रष्टाचार की बात, मैं समझता हूँ कि खासकर जयराम जी के मुंह से शोभा नहीं देती। अपने कार्यकाल के अंदर इन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के जो आरोप अदालत में चल रहे थे, उन आरोपों को इन्होंने विड्रॉ किया। क्योंकि मुख्यमंत्री ये थे, इन्होंने चिट्ठी निकाल के उन आरोपों को वहां से विड्रॉ किया, भ्रष्टाचार के आरोप। और दूसरा, इनके कार्यकाल की बात करें अगर, तो जब पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, उसमें सारे के सारे जितने लोग थे जिनको इन्होंने संरक्षण दे रखा, सब आज की डेट में सलाखों के पीछे हैं। सैनिटाइजर घोटाला इनकी सरकार के अंदर हुआ, पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश की बेइज्जती हुई, इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रधान उसमें पकड़े गए। मुझे समझ में नहीं आता कि भ्रष्टाचार की बात कैसे शोभा करती है इनके मुंह से। आज जब इन्होंने 67 के तहत विधानसभा में जब चर्चा के लिए उन्होंने कहा, तो इनको वाकई कल्पना नहीं थी कि कांग्रेस सरकार इसको अलाउ करेगी चर्चा के लिए। और इनका तो वहां रैली का कार्यक्रम था, धर्मशाला में बाहर रैली रखी गई थी, और इन्होंने मतलब जाना तो वाकई रैली में था। इन्होंने कहा चलो भी एक फॉर्मेलिटी के तौर के ऊपर एक वहां पर एक नोटिस देते हैं, लेकिन इनको उम्मीद नहीं थी कि सरकार जो है इसको एक्सेप्ट करेगी और चर्चा के लिए तैयार होगी। और मेरे ख्याल पहली सरकार ऐसी है कि जो भ्रष्टाचार के ऊपर लगे अपने आरोपों के ऊपर चर्चा के लिए तैयार होगी। लेकिन अब ये बहाने ढूंढने लगे हैं, इनके पास कोई आरोप, तो इन्होंने आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए अगर आपको कोई प्रूफ है आपके पास, वो देना बड़ा कठिन है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप इसके साथ में आरोप लगाए, तो उसके प्रूफ भी दीजिए प्रूफ। और मैं आपको एक एक प्रूफ दूंगा जो भ्रष्टाचार के आरोप जो मैंने आपसे बात करी है, कि मुख्यमंत्री जी ने अदालत में चल रहे केसों को विड्रॉ किया। ठीक है, बताइए क्या है, इनके दो मुही बातें हैं। देखो, आरोप लगाना एक आसान काम है, आरोप के लिए आरोप लगाना बड़ा मुश्किल है। और ये मैंने आपको शुरू से पहले भी आपकी मैंने डिबेट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासकर जयराम ठाकुर जी या इनके जो बड़े नेता हैं, वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक सनसनी पैदा करते हैं जो स्थानीय जनता के इश्यूज हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे बयान देकर सनसनी पैदा करते हैं। कुशल जी, ठीक है, जरा राकेश जी भी जुड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा गलत है ये कैसा करना। मैं जवाब ले लेते हैं, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, देखिए कुशल जेट्टी जी वही कह रहे हैं, अभी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी यही तंज कस रहे थे कि बीजेपी को पता ही था कि सरकार जो है भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए तैयार हो जाएगी। अब वो कह रहे थे कि वे बीजेपी के लोग अंदर बैठे हैं लेकिन उनकी आत्मा बाहर घूम रही है। तथ्यहीन आरोप लगाते हैं आप लोग, ये कह रहे हैं वो। सर, आज हमारी एक तो जन आक्रोश रैली थी, उसमें जो भीड़ और विभिन्न लोग आए थे, हमारे कार्यकर्ता तो थे, पर जो लोग हमने नहीं बुलाए थे वो भी अपने आप आए हैं। ये जो इन्होंने झूठी गारंटियां 10 गारंटियां देके ये सरकार बनाई थी, आज 2 साल हो गए। 2 सालों में इन्होंने कितनी नौकरियां दी? पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों को वादा करने वाली कांग्रेस सरकार जो बनी, 2 साल हो गए, 2 लाख लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि 1000 लोगों को भी रोजगार मिला हो। 1500 महिलाओं को ठगने का काम कांग्रेस ने किया। ये झूठी गारंटी देके सरकार बनाई, सरकार में आई। मात्र लाहौल स्पीति की कुछ बहनों को इन्होंने 1500 रुपए की मुख्यमंत्री ने जाके घोषणा कर दी, दे दिए। लेकिन 22,50,000 जो हिमाचल प्रदेश में महिलाएं हैं, उनको ठगने का काम वो आज भी इंतजार कर रही हैं कि कब 1500 रुपए की पेंशन लगेगी। ये झूठ की बुनियाद पर बनी हुई सरकार है। दूसरा, ये भ्रष्टाचार, मेरे कांग्रेस भाई मित्र मेरे भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बताऊं कि सुक्खू जी जब हमारी भाजपा की सरकार थी और जो इन्होंने अभी मुख्य सलाहकार IAS ऑफिसर रखे हैं, उनको इन्होंने कटघरे में खड़ा किया था और उनके ऊपर इन्होंने ये लगाए थे कि भ्रष्टाचारी अधिकारी है,
लेकिन आज उनका खास हो गया। इनके कार्यालय में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में ऐसे भ्रष्ट अफसर बैठे हैं जो पैसा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उनको हटाने के योग्य नहीं बचे हैं आज दिन तक, क्योंकि वो उसमें सम्मिलित हो गए हैं। वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा वो भी आगे सरकार को दे रहे हैं। तो ये जो इनके जो दो मुंगले, हिमाचल की बात करें या हम राष्ट्र की बात करें, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कितने घोटाले थे, फोर्स घोटाला, हमारे तो कोई घोटाले निकले। 11वां साल लगा केंद्र सरकार को भी एकमात्र गरीबों की सहायता करना, बड़ी बड़ी योजनाओं का काम करना और उनको योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है। हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने मित्रों को सरकार में बिठाया है, कैबिनेट रैंक, देखिए कोई एमएलए को कैबिनेट रैंक देते हैं आज के मंत्री, आज के जो हमारे चेयरमैन है, वो अफसरों को भी कहते हैं भैया मुझे कैबिनेट मंत्री बोलना, मुझे कैबिनेट मंत्री। ये तो इनका हाल है। आगे हूटर वाली गाड़ियां चलाते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार। ये झूठ की बुनियाद पे बनी हुई सरकार है, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है। अच्छा राकेश जी, एक चीज और बता दीजिए कि आपकी रैली में कितनी भीड़ थी? आप बोल रहे थे जो लोग नहीं बुलाए गए थे वो भी आ गए थे। लुहणु मैदान में, बिलासपुर में ज्यादा भीड़ थी या धर्मशाला में? हजारों की संख्या में भीड़ थी। जो ग्राउंड था वो भी छोटा पड़ गया। कुछ लोग तो बाहर सड़कों में रहे और जिन्होंने पुलिस ने कुछ गाड़ियां रोकी, उनको रैली स्थल तक नहीं पहुंचने दिया। उसके बावजूद भी जितनी हमने कुर्सियां, बिलासपुर में ज्यादा लोग थे या धर्मशाला में, मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ जी, बिलासपुर में ज्यादा लोग थे इकट्ठे हुए या फिर धर्मशाला में? सर आपके दोनों, आपके पास वीडियो होंगी। मैं तो अपने भाजपा के विषय में, धर्मशाला के विषय में ज्यादा बताऊंगा, लेकिन आप वो वीडियो उठा के देख सकते हैं। अब सरकार की रैली थी, 2 साल होने का जश्न मना रही थी, लेकिन इन्होंने पहले वो बड़ा ग्राउंड जो बोलते हैं उसको, कौन सा ग्राउंड का नाम है, बड़े ग्राउंड में रैली करनी थी। हाँ जी, लुहणु मैदान, लुहणु ग्राउंड में रैली करनी थी, लेकिन इनको पता लगा लोगों की भीड़ बहुत कम आने वाली है। इन्होंने वो हॉकी ग्राउंड में अपना जो कार्यक्रम वो शिफ्ट कर दिया। कुशल जेट्टी जी, हमारा जो था हमारी परमिशन जोरावर स्टेडियम की ली गई थी, लेकिन जोरावर स्टेडियम की पहले कैंसिल करने की बात कर रही थी। हमने एक साथ में ही स्थान चिन्हित कर लिया था जहां हमने करनी थी। बाद में हमें रैली मिली वहां पे जोरावर स्टेडियम में, और हम अपोजिशन होते हुए थी। इतनी बहुत बढ़िया, मैं बोलता हूं हजारों की संख्या में लोग बाहर रह गए, बसों में रह गए, आने नहीं दिया। उसके बावजूद भी एक ऐतिहासिक रैली जो है, जन आक्रोश आज धर्मशाला में। चलिए पूछ लेते हैं जरा, कांग्रेस से पूछ लेते हैं। कुशल जेट्टी जी, ये कह रहे हैं कि देखिए बिलासपुर की रैली छोटी पड़ गई धर्मशाला की रैली के सामने, लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और जो रैली में लोग आ रहे थे उनको रोका गया। अनिल जी, मैं चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी गलतफहमी में जिए, रात दिन यही सपने लेते रहे, लेकिन हकीकत सबके समक्ष है। और जहां तक ये इनके सबके ना एक ही चिप भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखी है। जितने भी प्रवक्ता आते हैं कि 10 झूठी गारंटियां, झूठे वादे। अब चलो कुछ 5 गारंटियां तो कांग्रेस सरकार ने पूरी कर दी हैं, और अभी 2 साल का कार्यकाल हुआ है। अब ओपीएस मिली कि नहीं, पूछना राकेश शर्मा जी को, ओपीएस मिला? मैं अपने भाई कांग्रेस मित्र से पूछना चाहता हूं कि आज पहला क्वेश्चन ही विधानसभा में, भाई साहब सुनो, आप मेरी बात सुनो। देखो आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं आपको आपने बोला पूछो। बिल्कुल ठीक है, झूठी गारंटियां, छल। अभी आपने खुद ही माना कि लाहौल स्पीति की हमारी कुछ महिलाएं बहनों को 1500 रुपए दिए, ठीक है, ये आप खुद मान रहे हो। 5 गारंटियां कांग्रेस सरकार ने 2 साल में पूरी कर दी। अभी 3 वर्ष का कार्यकाल बाकी है और 3 वर्ष के में 10 की 10 गारंटियां कांग्रेस सरकार पूरी करी, लेकिन झूठे वादे कम से कम नहीं करेंगे। और जो ये आप आरोप लगा रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पैसा लिया जाता है, पैसा दिया जाता है, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ओपन कहा कि बताइए, प्रूफ बताइए। मैं कहता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में पहली बार मिला, ना भूतो ना भविष्यति। आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप इस कांग्रेस सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं लगा पाए। इनको इशू क्या मिलते हैं? आप पिछले 2 साल का कार्यकाल अपने विपक्ष के अपने नेताओं को देख लिए। कभी ये टॉयलेट टैक्स के बारे में बात करेंगे, कभी ये समोसे के बारे में बात करेंगे, कभी प्रेशर कुकर का टिकट काट दिया उसकी बात करेंगे, कभी जंगली मुर्गे की बात करेंगे। लेकिन ये तो चिट्ठी सौंप के आए हैं, आप बोल रहे हैं आरोप ही लगाए भ्रष्टाचार के, चिट्ठी सौंप के आए। भ्रष्टाचार का मैं समझता हूँ, अगर भ्रष्टाचार साबित करें
एक भी आरोप भ्रष्टाचार के बारे में प्रूफ दे तो कांग्रेस सरकार उसकी जांच कराएगी, ना कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरह आपके नेताओं के खिलाफ चल रहे अदालतों में भ्रष्टाचार के जो आरोप केस उन्होंने वापस लिए। इस बात का मैं प्रूफ देना चाहता हूं आपको। अदालत में चल रहे केस वापस लिए माननीय जयराम ठाकुर जी ने। उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के। हम तो क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर 22 लोगों ने आपके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। आप ये रैली की बात छोड़िए, आप मुख्य मुद्दे के ऊपर ही रैली छोटी बड़ी क्या थी वो सारी हिमाचल प्रदेश ने देखा। 22 लोगों ने बगावत करके जिस हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हो, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसको अपना दूसरा घर बोलते हैं, उस प्रदेश के अंदर 22 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के बगावत करके चुनाव लड़ा। एक नेता ने तो माननीय मोदी जी का भी रिगार्ड नहीं किया। आपके सामने वीडियो वायरल हुई कि उनको भी जवाब दे दिया, वो चुनाव में नहीं बैठे। आपके उन्होंने खुद आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ऊपर, आपके लोगों ने आरोप लगाए। आपको ये चीजें जो है कम से कम आज जनता के सामने रखनी चाहिए। आज आपके मुख्य विधानसभा बैठी है धर्मशाला के अंदर, वो दीजिए अप्रूव। सरकार ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन झूठे राकेश जी दे दीजिए सबूत। आप राजनीति करिए, आप राजनीति करिए, इशू के ऊपर बिल्कुल राजनीति करिए। बिल्कुल। मैं राकेश जी अपने दीजिए सबूत जरा। मैं अपने कांग्रेस मित्र से एक बात कहना चाहता हूँ राकेश जी, कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाना मुख्यमंत्री, बहुत आसान है। हम हर किसी के बारे में लांछन लगा सकते हैं, हर किसी के भाई साहब बारे सुन में लीजिए आप। बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रूफ दीजिए। और मैं बता रहा हूं, मैं आपको एक सबसे बड़ा प्रूफ दे रहा हूं कि इतने बड़ा नेता का अदालत से केस विड्रॉ किया मैंने जयराम ठाकुर जी ने भ्रष्टाचार के आरोपों का, भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ जो मैं लाल जी ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का दरवाजा पुलिसकर्मी वाले खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री वो एक आरोपी जो अभी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, एक आरोपी, उसका दरवाजा जो है मुख्यमंत्री जी खोल रहे हैं। तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? वीडियो बनी है उसकी, मैंने तो जाके बनाई नहीं है। भ्रष्टाचार इतना पनप गया है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को ही संरक्षण देने में मसरूफ हो गए हैं। और दूसरा सर सुनो, मैं नहीं बोल रहा था, मेरी बात सुन लो। दूसरा, मित्रों की सरकार ने मित्रों को कंपनियां खुला दी, उसके साथ में इन्होंने जो आउटसोर्सिंग लोग लगाए जा रहे हैं या ट्रांसफर हो रही है, 1-1 लाख रुपए लिया जा रहा है। मैं ये आपके चैनल से पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। और ये भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो गया है कि इनको जनता का कोई ख्याल नहीं रहा है। अब ये बोरे टॉयलेट के ऊपर जाते हैं, नोटिफिकेशन निकली, टॉयलेट टैक्स निकला, भाजपा ने हल्ला किया तो वो टॉयलेट टैक्स वापस लिया गया। अब भैया हम तो बैठे नहीं है समोसे खाने के लिए। जहां जिसने मंगवाए थे, मुख्यमंत्री जी को मंगवाए थे, पुलिस कर्मियों ने खा लिए, उसके ऊपर आप जांच बिठा रहे हैं, समोसों के भी ऊपर जांच बता रहे हैं। तो सरकार, कांग्रेस सरकार कर क्या रही है? लोगों को ध्यान नहीं दे रही है। जहां 125 यूनिट जयराम की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता को मुफ्त में दिए थी, आपने कहा था 300 यूनिट देंगे। 300 यूनिट तो क्या देनी, 125 यूनिट भी समाप्त कर दी। पानी पे टैक्स लगा दिया, हर चीज में टैक्स लगा दिया। आते ही डीजल पे टैक्स लगाया, 2 बार वैट बढ़ाया भाई साहब, 2 बार वैट बढ़ाया। उससे क्या होता है? महंगाई बढ़ती है, गरीब जो है वो परेशान होता है। ये सरकार है आपकी। कुशल जी, आपकी सरकार को बहुत प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। कुशल जी थोड़ा जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए, जरा क्लोजिंग कमेंट कर दीजिए। जैसे राकेश जी ने कहा ना एक्साइज की पॉलिसी के बारे में, माननीय ठाकुर जयराम जी ने 5 साल में सिर्फ 10% बढ़ा के उन्हीं लोगों को वो शॉप्स दे दी वाइन्स की, जो लोग पिछले 5 साल से जिन्होंने मठाधीश बने बैठे थे। आज अगर एक्साइज पॉलिसी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चेंज करी है तो हजारों करोड़ रुपए उसका रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश का बढ़ा। 2200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया सरकार ने इनके समय में। 300 यूनिट के बारे में पूछो इनसे। आप बताइए, आपने तो बेड़ा गर्क करने में जयराम ने कोई क्वेश्चन रखी? चुनाव से हमने तो इस हिमाचल का बेड़ा पार ही किया, लेकिन ये कांग्रेस सरकार जब से आई है वो बेड़ा गर्क कर रही है, इसका सत्यानाश कर दिया है, हिमाचल प्रदेश को पिछाड़ दिया है। भट्ठा पठाने में जयराम ठाकुर जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप सुधार लो, आप अच्छा कर लो, आपने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखना 3 साल के बाद और उसके बाद 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर। चलिए ठीक है, अब देखिए कुछ विधायक आपको छोड़ के चले गए, कुछ ठीक है की तैयारी में है। ठीक है राकेश जी, कुशल जी, ठीक है। देखिए अब हिमाचल का बेड़ा किसने गर्क किया, ये आप लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब जो जनता है वो पिस रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।
शुक्रिया कुशल जेटी जी, राकेश जी, बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब जो है विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो गया है। पहले दिन घमासान हुआ है, भ्रष्टाचार पर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने सामने। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पर हिमाचल में हुआ है और सीएम ने सदन में ही विपक्ष से जो है सबूत मांग लिए हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।